गुरु भक्ति योग। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोच्च गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखूट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती हैं। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हो तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं करना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। स्वावलंबन, आत्मन्यायीपन, इसकी भावना, मिथ्याभिमान, आत्माभिमान, अपनी बात ही सत्य है ऐसा मानना, आलस्य, हठाग्रह, कुसंग, बेईमानी, उदंडता, काम, क्रोध, लोभ और मैंपना, ये चीज़ें गुरु भक्ति योग के मार्ग में महान भय स्थान है। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुरभाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना। गुरुदेव कहते हैं कि सर्वेश्वर आत्मा को पाना, जानना कठिन नहीं है, लेकिन उधर की यात्रा नहीं की इसलिए कठिन लगता है। जैसे जिसने पढ़ने लिखने का अभ्यास नहीं किया उसके लिए पढ़ना लिखना कठिन है। जैसे गाड़ी चलाने का अभ्यास नहीं है उसके लिए गाड़ी चलाना कठिन है। बाकी हजारों लाखों लोग शिक्षित है, हजारों लाखों लोग गाड़ी चलाते हैं, उन्हें कठिन नहीं लगता। ऐसे ही करोड़ों लोगों का अंतरात्मा ज्यों का त्यों है, जैसा ज्ञानी का है, लेकिन ज्ञानी महापुरुष ने उसको जान लिया है। जैसे केसरी सिंह बलपूर्वक पिंजरे से निकल जाता है अथवा पथिक रास्ते के लुटेरों से अपना धन बचाकर खिसक जाता है, ऐसे ही संसार की मोहमाया से और संसार के आकर्षण रूपी लुटेरों से अपनी जान बचाकर जो परमात्मा में चित्त लगाता है वह व्यक्ति यहाँ तो सुखी होता ही है, मरने के बाद भी परम सुख स्वरूप परमात्मा में एकाकार हो जाता है। जिसको इसी जन्म में मुक्त होना है उसे चाहिए कि अपनी देह से पृथक देह के दृष्टा परमेश्वरीय स्वभाव की स्मृति रखे, उसी का श्रवण करे, उसी का मनन करे, उसी का चिंतन करे, उसी का ध्यान करे। जो अपने ईश्वरीय तत्व को पाना चाहता है उसे चाहिए कि सदैव सार्थक काम करे, निस्वार्थ काम करे, निरर्थक काम न करे,
निस्वार्थ निष्काम कर्म एवं निरर्थक कर्म, उसमें फर्क है। निष्काम कर्म अर्थात फल की आकांक्षा से रहित परहित के कार्य। निरर्थक कर्म अर्थात निष्प्रयोजन कर्म। जिसके जीवन में निष्काम कर्म नहीं है, सेवा नहीं है, उसका विकास भी नहीं होता। चाहे संसार में रहो, चाहे भगवान के रास्ते पर चलो, लेकिन विकास के लिए पहली शर्त है सेवा। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है और राग द्वेष से मलिन व अनर्थकारी होता है। राग द्वेष से मन मलिन व अनर्थकारी होता है। अतः सबसे न्याययुक्त व्यवहार करना चाहिए। सब में अपना परमात्मा है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी भलाई हो, इस भाव से साधक का हृदय शीघ्र शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय में ही ज्ञान की प्यास जगती है। शुद्ध हृदय में ही परमात्मा के प्यारे सद्गुरुओं के अनुभव को अपना अनुभव बनाने की योग्यता आती है और शुद्ध हृदय में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। बाह्य दृश्य जगत की परिवर्तनशीलता, नश्वरता और क्षण भंगुरता को जानकर उससे उपराम हो जाओ। संसार स्वप्न मात्र है। 6 महीने पहले वह ऐसा था, वैसा था, अब देखो तो स्वप्न। 6 महीने पहले की बातें देखो तो अब स्वप्न। स्वप्न स्वप्न रह जाता है। ऐसा समझकर ईश्वर में मन लगाओ। आत्मज्ञानी गुरु की आज्ञा का तत्परता से पालन करो। जो आत्म साक्षात्कारी गुरु के सिद्धांत का एवं उनकी आज्ञा का तत्परता पूर्वक पालन करता है, वही शिष्य अपना कल्याण कर सकता है।